कितना इनकार करोगे आशीष भाई। अरे आ जाओ, कामयाबी इधर ही है। जिधर आप हो उधर नाकामयाबी है, इधर ही कामयाबी है। का ईमान है। सूरह अहज़ाब देखिए, वहां पे दोगलापंथी है। दोगलापंथी कितनी बड़ी झूठ और कितना बड़ा दोगलापन किया है आपके अल्लाह ने और मोहम्मद ने। पहले तो कहा कि भैया वो किसी के बाप नहीं है। बाप तो वही होता है जिसने पैदा किया हो। अतः तुम अगर किसी को बुलाते हो तो उसके सगे बाप के नाम से बुलाया करो। ठीक है, मतलब कि वो जैद के बाप नहीं है, इस बात को उसको क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद आगे जाके बोल रहे हैं कि नबी की जो बीवियां हैं वो तो सारे मुसलमानों की माएँ हैं, और मुसलमान तुम नबी की बीवियों से शादी मत करना। है, शैतान के चंगुल में तुम आ चुके हो। ऊपर से सिर्फ तुम मनुष्य है, अंदर से पूरा शैतान हो। कुरान में गलती निकालने वाले शैतान। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ट्रिनिटी टॉक नाम की हमारी श्रृंखला में शाहिद जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत को तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर ना सुना हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुन के ही आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से मेरी शाहिद जी से बातचीत शुरू हुई। और आज की इस वीडियो में जो शाहिद जी बौखला गए हैं और थोड़ा सा बदतमीजी वाली बातें कर रहे हैं, उनके इस तरीके के बात करने के पीछे कारण क्या है। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि जब से मेरी शाहिद जी से बातचीत शुरू हुई है, शाहिद जी ने किसी भी एक सवाल का ढंग से उत्तर नहीं दिया, और फिर भी बड़ी ही बेशर्मी के साथ मुझे कह रहे हैं कि आ जाओ कामयाबी की तरफ, अर्थात इस्लाम की तरफ। इस्लाम कबूलने की बात कर रहे थे मुझे। जिस तरीके से वो शुरुआत में चरण भाई को भी इस्लाम की दावत दे रहे थे, और उसी सिलसिले में चरण भाई ने मुझसे संपर्क किया और मेरी इनसे बातचीत शुरू हुई थी। तो ये मुझे मेरे इतने सारे सवालों के जवाब ना देने के बावजूद कह रहे हैं कि भाई आ जाओ कामयाबी की तरफ, इस्लाम में ही कामयाबी है और कहीं पे नहीं है। तो इस तरीके की बातें मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे भी गुस्सा आ गया। तो मैं भी थोड़ा सा झल्लाहट में मैंने अपने कमेंट किए, और शाहिद जी भी थोड़ा सा यहाँ पर उनका जो टेम्पर है वो हाई हो गया। तो आज की इस बातचीत में शाहिद जी और मेरी क्या बात हुई है, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। अब जितना भी दिमाग लगा लो, कामयाबी इधर ही है मेरे दोस्त। दुश्मनी की निगाह से नहीं बोल रहा हूँ, और धर्म की भी निगाह से नहीं बोल रहा हूँ। एक मनुष्य को फायदा पहुंचाने की निगाह से बोल रहा हूँ। कोई दुश्मनी नहीं है दोस्त। जिस तरह आप सच्चे के चाहने वाले हैं, उसी तरीका से मैं भी सच का ही चाहने वाला हूँ मेरे भाई। मुझे कोई फरेब और दुश्मनी नहीं है किसी से। फिर किए वही बकवास। ठीक है, कामयाबी की बात मेरे से तो मत करना। जहालत में डुबो दिया है आपको आपके उस तथाकथित किताब ने, और आपके जो रसूल हैं। ठीक है, कामयाबी बताते हो, नरक बना रखा है। मैंने पहले ही बताया है, जवाब देना तो आता नहीं। कामयाबी जितने यार, मतलब क्या बोले आपको, दिमाग से एकदम टोपा हो क्या? जरा सा भी समझ में नहीं आता। काहे की कामयाबी यार? एक बंदा अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अल्लाह ताला से काम करवा रहा है। कभी सोचा है आपने? सला उनको अपनी बेटे की बीवी को देख के डिंग डोंग करने का मन हो गया, उस पर निगाहें गंदी हो गई। तो अल्लाह ताला नाजिल कर रहे हैं आयत उनके लिए कि भैया वो किसी के बाप नहीं है। वो तो अच्छा किसी के बाप नहीं है, लेकिन उनकी जो बीवियां हैं वो सबकी माएँ हैं।
ये कामयाबी है? अपनी बहू के साथ कुकर्म करना ये कामयाबी है? किस तरह की कामयाबी है भैया? कुछ भी बात करते रहते हो यार। निर्दोष की हत्या करना कामयाबी है? आप लोगों के यही सारी चीजें दुनिया को बर्बाद करके रखी है और आप कह रहे हो कि कामयाबी। कौन सी कामयाबी? वो केवल हई अल फलाह हई अल खला सुनने में ही ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे कामयाबी कुछ भी नहीं है, समझे? आप लोगों को वो सुनते हो, बस वही दिमाग में घुसा है, समझना बूझना तो है नहीं। अब चरण भाई, अगर आप देखिएगा ये कमेंट तो आप बताइएगा कि ये महाशय जी शुरू से लेके अंत तक किसी भी प्रश्न का प्रामाणिक उत्तर, सही उत्तर नहीं दे पाए हैं, फिर भी इतनी बेशर्मी के साथ, जरा सी भी रत्ती भर भी शर्म नहीं है, बोल रहे हैं मुझे कि आओ कामयाबी की तरह। बुद्धि के स्तर पे एकदम गिरे हुए व्यक्ति हैं। समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से ये सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति की एक भी बात को झूठा नहीं साबित कर पाए, उसने जो सवाल किया उसे भी नहीं बता पाए, फिर भी बेशर्मी देखिए, बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं यार कि आओ हमारी तरफ आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ, फलाना ढिमकाना। अगर मैं यही सवाल आपको करूं कि जो कृष्ण जी सब लड़कियों की साड़ी उठा के लेके भागती थी, वो कैसे भगवान है भाई? पेड़ पे चढ़कर सब औरतों को नंगा कर देती थी, वो भगवान कहलाने का लायक है? अरे भाई आशीष भाई, आपको ना शैतान लिया है जकड़, और शैतान ऐसा जकड़ा है ना कि आप नहीं सुधर पाओगे। भैया मैंने तो कहा ना, वो कृष्ण जी के बारे में जो भी बातें हैं, वो पुराणों में जो लिखा है वो सब गड़बड़ है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि पुराण को मैं मानता नहीं। ऐसा तो नहीं कहा था आपकी तरह कि भैया ये वाली हदीस को मानता हूँ, ये वाली हदीस को नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं किसी भी पुराण को नहीं मानता, चाहे ये वाली पुराण हो चाहे वो वाली पुराण हो, और ये सारी बातें पुराणों में लिखी हैं। वेद से कोई एक बाप का पैदाइश हो, बता दे मुझे कि वेद में लिखा है। आपको कुछ भी नहीं मालूम है। आप प्रमाण क्या देंगे? मैं तो आयत तो बताया, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ। बोलो तो आयत नंबर भी बताऊं? खाली आप सर्च मारिए ना कि कुंतुम खैरा उम्मा कहाँ पे है। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। देखिए इसका मीनिंग क्या है। लंबी चौड़ी बात करते हो यार, ABCD भी धर्म का नहीं मालूम है। ये बोलो कि शैतान पूरा मेरे ऊपर छा गया है। जिसको गलत निगाह से देखने वाले, जरा अच्छे निगाह से देख भाई। शैतान में जकड़ा हुआ इंसान, जरा शैतानों की दुनिया से बाहर निकल। देखो, आइकुम बैकुम ताना तोड़ी जोजो मस्का ससुरवारी रेल घूम झोमा झोम पाँव फिसले आलू दम, मैं भी कह सकता हूँ। लेकिन कहाँ पे लिखा है, किस नंबर पे लिखा है, ये भी बताना जरूरी होता है। अगर आप अपने आप को जानकार समझ रहे हैं और सामने वाले को प्रमाण दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही केवल लिप सर्विस करना, ये मूर्खता होती है, समझे मेरे भाई। थोड़ा भेजे का इस्तेमाल कीजिए और अपने उस अंडे से बाहर निकलिए। आपको पता चलेगा इंसानियत के नाम पे कितना कलंक, इंसानियत के नाम पे कितना कत्लो गारत मचाया है, इंसानियत को शर्मसार किया है। इस्लाम की हिस्ट्री देखिए, कुरान देख लीजिए। चलिए मैं फिर से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरा यही प्रश्न था आपसे, हमारे जब से कमेंट में बातचीत हो रही है, मैंने सबसे पहला प्रश्न किया था कि अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है, केवल ये बता दीजिए, तो फिर मैं मानूँ कि हाँ यार कुछ आपके अंदर दिमाग है। बताइए भाई, प्रमाण इसे कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दिया है अल तबारी का प्रमाण, आप देखिए उसे। अल तबारी आज का नहीं था, वो बहुत ही पुराना इतिहासकार था और उसने इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, जिसको कि आज तक कोई झुठला नहीं सका। उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसे आप लोग मानते हो यार।
उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या लिखा है आप देखिए। जैसे आपने कहा अरबी में बड़बड़ा दिए, लेकिन पेज नंबर वगैरह कुछ भी नहीं बताया। मैंने भी लिख के रख दिया है और पेज नंबर भी दे दिया है आपकी सहूलियत के लिए। चाहता तो मैं पेज नंबर वगैरह ना देता, पेज नंबर भी दे दिया। आप ढूंढ के बताइए उसका मतलब क्या है। आपको नफरत होगी उससे। भाई वो तो ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना, प्रमाण जो दे रहे हो ना कि कितने को ये मारा, मैं नहीं मानता हूँ भाई। वो ऐसा करे, वो तो मैं भी यूट्यूब भेजता हूँ। वो कितनों बेकसों का सहारा थे, गरीबों के मददगार थे, बूढ़ी औरतों का जो सामान उठा उठा के लेके जाया करते थे। मैं तो ऐसा पढ़ा हूँ, आप ऐसा बता रहे हो, तो मैं आपका बात क्यों मानूं भाई आशीष भाई? आपका बात मानूं या जो हमारे हदीसों में लिखा है उसकी बात मानूं? आप एक पहुंची हुई कोई हस्ती नहीं है ना जी, जो आपका बात मानूं। उसको तो लोग याद ही करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बेकसों का सहारा, बेबसों का सहारा, जिसका कोई नहीं उसका सहारा। आप बोलते ऐसा है वैसा है ये है, ये सब फालतू की बातें छोड़ दो। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप शैतान की दुनिया से निकलोगे ना, तो इस दुनिया में आ जाओ, और इसी में है कामयाबी। हैया अला सलाह इतना चीख चीख के बोल रहा है, तो ऐसा ही नहीं बोल रहा है भाई। और उसको एक नहीं करोड़ों लोग बोल रहे हैं। और कोई भी ऐसा घंटा, कोई मिनट ऐसा खाली नहीं है जो ये हैया अला सलाह की गूंज से नहीं। पूरी दुनिया में कोई तो रोक लगा देता उसके ऊपर कि ये गलत है, हैया अला सलाह आओ कामयाबी की तरफ, हैया अला सलाह कम टू सक्सेस, सक्सेस की तरफ। कोई तो रोक। आप खाली ऐसे ही भाषण पे भाषण देते जाओगे, मैं मानूंगा? वो तो करके दिखाया है। आपने क्या करके दिखाया जरा बता दीजिए। आप बोलते हैं ये है वो है, उन्होंने तो करके दिखाया है। पापी इंसान ऐसा करके दिखाएगा, और पापी इंसान ऐसा बोलेगा आओ कामयाबी की तरफ? हाँ। और फिर लोग इतने ऐसे हैं जो उसकी बात को मान लेंगे, और करोड़ों करोड़ों की मस्जिद बनती है भैया। एक एक मस्जिद बनता है करोड़ों करोड़ों रुपये, बाकायदा उसमें 5 टाइम बोलता है हैया अला सलाह। और पूरी दुनिया में 1 मिनट भी खाली नहीं रहता है। कभी हिंदुस्तान का टाइम ख़त्म हुआ, पाकिस्तान का टाइम ख़त्म हुआ, इंग्लिस्तान का टाइम ख़त्म हुआ, तुर्किस्तान वहाँ का टाइम, हर वक्त गूंजते रहता है हैया अला सलाह। तो क्या सब पागल नज़र आ रहे हैं आपको? और एक आप बहुत बड़ा अक्लमंद हो। कहाँ भटक गए हो यार आशीष भाई? कुछ तो कृपा हुई थी, आपने थोड़ा सा कुरान सीख लिया था। आप काहे के लिए गलतियां फलतियां निकालने चलो? एक्सेप्ट कर लो, जिंदगी संवर जाएगी। और नहीं एक्सेप्ट करना है, खामोशी में रहो। भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्च भी हैं, और चर्च में हमेशा कहा जाता है यीशु खुदा है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है। आप लोगों से ज़्यादा मानोगे उसे? उसको तो कहोगे कि नहीं मानते हम। क्यों भैया? सबसे ज़्यादा है ना। करोड़ों करोड़ों रुपए का चर्च भी बनता है, देखोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन उनमें जो बोलते हैं कि यीशु खुदा है, यीशु खुदा है, मानते हो? सबसे ज़्यादा है ना। सबसे ज़्यादा पैसा भी वो लोग लगाते हैं, मानोगे? शाहिद भाई मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, पहले ये बताइए कि गुस्सा होता कौन है? गुस्सा तो वही होता है ना जिसका कि बस नहीं चलता, जो कमज़ोर होता है या जिसका बस नहीं चलता, वो कर नहीं पाता कोई काम, या फिर कोई अप्रिय चीज़ होती है जिसे वह सही नहीं कर सकता, इसलिए वो गुस्सा होता है ना। जिसका बस ना चले, जब तक इसका नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये पकड़ूंगा। क्योंकि आपको देखा है, आप हर एक पॉइंट स्किप कर जाते हो, लेकिन ये अब नहीं छोड़ूंगा। पहले बताइए गुस्सा आदमी कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है कोई गुस्सा? और ये जो आप बोल रहे हो बार बार कि कुरान में भर भर के गलतियां निकालती है, तुमको शर्म नहीं आता यार कुरान में गलती निकालने वाले? हाँ, बेशरम बेगैरत कहीं का। वो जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? पहले समझो बुझो, बुद्धि है कि नहीं? आप तो यार एकदम जाहिल का पूरा कोरा कागज निकले। कुरान में एक जगह बता रहा है कि मैंने इंसान को मिट्टी से बनाया, जब सबसे पहले बनाया।
फिर कुरान में दूसरे जगह बता रहा है कि जब इंसान कुछ नहीं था तब बनाया। सही बात है, जब मिट्टी भी नहीं था उससे पहले पहले मिट्टी बनाया, मिट्टी के बाद फिर इंसान को बनाया। और फिर तीसरी बात बता रहा है कि कुरान को मैं गंदे पानी से बनाया। अगर वो खाली बोलता कि मैं मिट्टी से बनाया तो तुम जैसे जाहिल लोग तो बोलता है यहाँ तो बता रहा है कुरान को पानी से बनाया है। फिर बता रहा है कुरान को खून के फटक से बनाया, ताकि वो जो गंदा पानी रहता है ना भाई, आप किसी डॉक्टर से पूछिए, उस 100 बूंद खून का एक बूंद वो गंदा पानी बनता है। तो अल्लाह एक सबको एक ही में निचोड़ बता दिया ताकि कोई इंसान इसमें गलतियां नहीं निकल पाए। भाई वो गंदा पानी क्या चीज से बनता है? खून से बनता है। रिसर्च किए 1400 साल पहले। साइंस तो तब का, साइंस का तो अता पता भी नहीं होगा उस वक्त। बाद में साइंस ने पता किया कि ये गंदा पानी खून पिए से बनता है। आप कुरान में बड़ा आए हो गलती निकालने वाले जाहिल इंसान कहीं का। खबरदार, आज के बाद से अगर कुरान के बारे एक लफ्ज भी उल्टा बोले ना, पहले जाकर एकदम कोरा कागज है, शैतान के अंडर में आ गए हो इंसान। खबरदार, आइंदा से बात भी नहीं करना हमसे। कुरान में आया है बड़ा गलती निकालने वाले, तुर्रम खान बना हुआ है, जाहिल गंवार कहीं का, कोरा कागज। आ, तो सुनिए भाई, वो सब बता दूंगा, पहले ये बताइए कि कोई गुस्सा कब होता है। तो सुनिए, हाँ तो सुनिए, आपने क्या कहा? आइंदा से कुरान में गलती मत बताना। अरे जब गलती है तो काहे नहीं बताएंगे भाई? हमको मारने के लिए बात लिखी है और तुम लोग वही कर रहे हो, तो काहे नहीं बताएंगे? आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, सबके बारे में कह रहा हूँ जो उसको मार के आतंकवादी उसको पढ़ के आतंकवादी बन रहे हैं। ठीक है, तो भैया गलती तो है। सूरा अन-नूर आयत नंबर 33, वहाँ पे देखिए वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया है। यहाँ नहीं सकते तो वहां मिसाल देता, वहां नहीं सकते हम चुपचाप से यार इसको एक्सेप्ट करो, और नहीं तो जाओ भाड़ में। तुम्हारे जैसा जाहिल को समझाना भी बेवकूफी है, और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट है तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान से। तुम एक नंबर का शैतान में जकड़े हुए इंसान हो। मनुष्य तो बाजाहिर हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर पूरी शैतानियत भरी हुई है कन कन में। और आइंदा से खबरदार कुरान में एक लफ्ज भी गलती निकाला तो। अरे आम को बोलोगे इमली, इमली को बोलोगे आम, कैसे चलेगा? चुपचाप से काहे एक्सेप्ट कर लें? तुम्हारी तरह बुद्धिहीन नहीं है ना। हमको ईश्वर ने बुद्धि दी है और कहा है कि इसका इस्तेमाल करना बेटा। इसको ताले में बंद करके मत रखना और चाबी दरिया में मत फेंकना। इसको इस्तेमाल करना बेटा, क्योंकि दिया है इसे। आपके यहाँ पे तो भैया बोला है कि भैया अल्लाह ताला लगा दो इस पे, ठीक है? तो वो तो है। सूरा नूर आयत नंबर 33, वहाँ पे देखिए गंदे पानी से पैदा हुए इंसान, वहाँ पे देखिए क्या लिखा है। वहाँ पे बोला गया है कि औरतों को अगर तुम वैश्यावृत्ति मतलब जिनाकारी पे लगाओगे, जिस्म फरोशी के धंधे पे लगाओगे, तो अल्लाह माफ़ कर देगा। तो इससे तो भैया हर कोई, तभी तो ये सब हो रहा है आप लोगों के द्वारा। वहाँ पे सीधा सीधा जिनाकारी को बढ़ावा दिया है आपके खुदा ने। कैसे नकारोगे उसे? देख लीजिएगा, अभी मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ठीक है? गंदे पानी से पैदा हुए इंसान। कौन सा मिसाल दे दिया भैया? बाबा जी का ठुल्लू? मिसाल कुछ दिया नहीं, इधर उधर की बातें कर रहे हो, ख्याली पुलाव पका रहे हो, बोल रहे हो मिसाल दिया। औकात नहीं है उसके पे बात करने की। और किस हिसाब से लोगों को तुम कह रहे हो आ जाओ सच्चाई की तरफ? ये इसकी तरफ झूठ भर भर के लिखा है उसमें। कह रहे हो कामयाबी मिलेगी, ये वो फलाना ढमकाना। कौन सी कामयाबी है? औरतों को खेती बोला गया है। अल-निसा में देखिए, सॉरी बकरा में देखिए, औरतें तुम्हारी खेती हैं, जिधर चाहो जिधर से चाहो उधर से जाओ। क्या करोगे वहाँ पे? औरतें खेती हैं। गंदी बात नहीं है क्या? इसका मतलब क्या है कि जहाँ से भी चाहो जाओ, औरतें तुम्हारी खेती? गंदी बातें भर भर के हैं।
इंसानियत को तार तार कर दिया है उस किताब ने। और हाँ, मैं हूँ, शैतान हूँ। अगर सच बोलने वाला शैतान है तो शैतान हूँ। अगर बुद्धि से का प्रयोग करके, अगर बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला शैतान है तो शैतान हूँ। अगर अच्छी चीज़ से पैदा होने वाला शैतान है तो हाँ, मैं शैतान हूँ। अगर मैं आपकी तरह गंदे पानी से पैदा होने वाला नहीं हूँ तो हाँ, मैं शैतान हूँ। आप गंदे पानी से पैदा हुए इंसान हो, मैं तो शैतान हूँ, शैतान का साला। और कोई बहस नहीं करना है तुमसे, और ना कोई मेरे को मिसाल उसाल भेजो। डिलीट करो मेरा नंबर। फालतू इंसान कहीं का, इतना मिसाल पे मिसाल देकर बताए हैं, समझ में नहीं आता है। जाहिल गंवार कहीं का। और हाँ भैया, जाहिल मैं नहीं, जाहिल तो आपके हजूर हैं, जो 1400 साल पहले पैदा हुए थे। आपने खुद इस बात को कहा भी था कि वो तो जाहिल हैं, वो तो जाहिल थे। आपने खुद बोला था, एक बार नहीं 3-3 बार बोला था कि जाहिल हैं, जाहिल हैं, जाहिल हैं। ठीक है, तो जाहिल तो 1400 साल पहले, मेरे से भी पहले, और बहुत बड़े बड़े जाहिल, बहुत ही बड़े जाहिल थे वो। और जाहिलियत भरी बातें लिख के आप लोगों को लल्लू बना के चले गए, और आप लोग लल्लू बन रहे हो। वो जन्नत और जहन्नुम का लॉलीपॉप दे दिया है आपको, अब वही लिए पड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला। कोई भी एक जवाब तो दे नहीं पाए। और जब मैंने पूछा कि भैया आपने कहा है कि अल्लाह ताला गुस्सा होते हैं, तो कोई गुस्सा कब होता है, तो चुप हो गए, फिफ्टी फिफ्टी गुम हो गई, हो गया तुम्हारा दीन पे, यही हो गया तुम्हारा ईमान, ईमान डगमगा गया। अरे ऐसे भेजने की जरूरत नहीं है। तुम शैतान हो, शैतान के चक्कर में आ गए हो, और तुम्हारे कन कर में खून से लेकर तुम्हारे खून में शैतान दौड़ रहा है, और तुम्हारे नाखून से लेकर सर के बाल तक पूरा शैतान है। कोई मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है। हमको चले हो गुमराह करने के लिए, हमारा जन्नत छुड़ाने के लिए। अरे जाहिल, जाओ नरक में चलो। और पी पर खून वो पिलाएगा, उसकी मर्जी। पी पर खून पिलाएगा और बेड़ खिलाएगा। पी पिलाएगा तो क्या कर लोगे तुम, उसका कुछ बिगाड़ लोगे? बड़का गलतियां निकालने वाला आ गया है कुरान में। अच्छे अच्छे तो गए काम से, ये एक पता नहीं है चौरसिया कहां से पैदा हो गया है कुरान में गलती निकालने वाले। कोई मैसेज नहीं भेजना, रखो फोन। हमको चले हैं गुमराह करने के लिए। अरे हम काहे गुमराह करने जाएं भाई? आपके अल्लाह खोल खोल के बोल रहे हैं कि मैं ही गुमराह करता हूँ, मैं जिसे राह से भटका दूँ उसे कोई राह नहीं दिखा सकता। तो वो गुमराह करेंगे ना, मैं काहे को गुमराह करूँगा? और आज से मेरे भाई को आप गुमराह ना कीजिएगा, ठीक है? ये जितनी भी बातें मैंने आपसे की, अपने भाई के लिए, चरण भाई के लिए मैंने की, जो कि आप झूठी झूठी बातें बता रहे थे उनको। जवाब एक का भी देते बनता नहीं, और बोल रहे हो ऐसा नहीं ऐसा। औकात नहीं है तुम्हारी, 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है उसकी जवाब देने की, जिसको मानते हो। एक भी आयत नहीं बताई ठीक से, एक भी ढंग से नंबर नहीं बताया कि कहाँ पे है क्या है, बस हवाबाजी कर रहे हो यार, हवाई बातें बता रहे हो। अब पी पर खून नहीं, फिर से यहाँ पे करेक्ट करूँगा, बोला गया है केवल पीप पिलाया जाएगा, केवल पीप ही खाएंगे, उसके सिवाय कोई भोजन नहीं होगा। बाद में कहा सूरह अल गाशिया में कि भैया कांटेदार झाड़ी के सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। इधर ये कहा कि भैया केवल वही खाएंगे, फिर उसके बाद कहते हैं कि कांटेदार झाड़ी केवल खाएंगे। एक तरफ कहा कि केवल पीप खाएंगे, एक तरफ कहा कि भैया केवल कांटेदार झाड़ी खाएंगे। दोगला आदमी दोगली बात बोल रहा है उस किताब में, और मान रहे हो। और मैं उसका कुछ बिगाड़ लूंगा, जो कह रहे हो कि क्या कर लोगे तुम, उसका कुछ बिगाड़ लोगे? मैं उसका क्या बिगाड़ूंगा? जो होगा तभी तो बिगाड़ूंगा ना। जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, केवल एक ख्याल है, तो क्या बिगाड़ दूंगा मैं? मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता, वो दम ही नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। अगर है तो अभी मेरे साथ कुछ हो जावे, मैं कमेंट करना बंद कर दूं। अगर आपके अल्लाह के अंदर दम है तो मैं ये जो अपना पूरा बात कर रहा हूँ, ये मेरी पूरी बात होने से पहले ही मैं मर जाऊं। अगर रत्ती भर भी दम है तो
मैं मान जाऊंगा, हर कोई मान जाएगा। करिश्मा दिखा दे अल्लाह, कोई कस्टमर भेज दे, मैं चुप हो जाऊंगा। या फिर कोई कस्टमर आ जाए मुझे चुप कराने के लिए। अगर आपके अल्लाह के अंदर किसी भी स्थान विशेष में दम है तो। नहीं है, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ख्याल है मोहम्मद का, बस और कुछ नहीं। मैं ही नहीं निकाल रहा हूँ गलतियाँ, कई सारे लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, महर्षि दयानंद ने भी निकाला था, क्या उखाड़ पाए? कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं कर पाए हो। उसका उनके एक भी प्रश्न का सही सही खंडन नहीं कर पाए हो आप लोग। इतने सारे आपके दीनी इदारे हैं, तंजीमें हैं, कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने तो कब की भाई, अंग्रेजों के टाइम की वो किताब लिख के रखी है, सत्यार्थ प्रकाश। उसके 14वें समुल्लास का आज भी आप लोग खंडन करने में आपके क्या बोले अब, वो हो जाता है, समझ लीजिएगा। में आ गया गलती निकालने वाले, सारी दुनिया जिसको एक्सेप्ट कर रही है, वो ये एक चौरासिया आ गया है जाहिल गंवार, उसमें खामियां निकालने वाला। कुरान में आ गया, इसकी हिम्मत तो देखो, कुरान में आ गया है गलती निकालने वाला। वाह रे शैतान, शैतानों के सरदार हो क्या यार तुम आशीष? देखो जाहिल गवार बोल कौन रहा है? जिसने कहा कि उसने ठीक से पढ़ा भी नहीं है किताबें, जिसने कहा कि उसे इंग्लिश भी नहीं आती, तो जिसने कहा कि भैया मैंने हदीसें भी नहीं पढ़ी हैं, ऐसा है वैसा है। पहली बात तो हदीसों का मुंह देखने जा रहे हैं, पैसे देके कि हदीस खरीदने वाले हैं, तो उन्होंने वो भी नहीं किया है। जिसे हिंदी भी ठीक से नहीं वो आती, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते, शुद्ध इंग्लिश भी नहीं बोल पाते, इंग्लिश भी बोलते हैं ऐसा लगता है भोजपुरी बोल रहे हैं, वो मुझे कह रहा है जाहिल। जो एक जाहिल इंसान की पूजा कर रहा है, एक जाहिल इंसान को मान रहा है, जिस बात का खुद तुमने कहा था कि वो जाहिल है, मोहम्मद जाहिल है, आपने खुद कहा था, उसको मानने वाला मुझे कह रहा है कि मैं जाहिल हूँ। क्या आप मूर्खता है यार। हमारा कुरान के बारे तुम बोलोगे और हम सुनते रहेंगे? गुस्सा कब होता है? तुमको इतना दिन से समझा रहे हैं तो ऐसा है वैसा है, प्रमाण है। अरे कुरान ही प्रमाण है, इससे बड़ा प्रमाण और तुमको क्या चाहिए यार? गुस्सा क्यों नहीं होएंगे? कल ही मैं जलाल में आ गया था तुम्हारी बातें सुनकर, कुछ मालूमात है नहीं है, अब बकर बकर चले हैं करने के लिए। बकर बकर नहीं, और मालूमात मुझे अच्छे से है, ठीक है। अगर मैं किसी लंगड़े को लंगड़ा कहूँगा ना तो बहुत बुरा लगता है उसे, ठीक है। अगर मैं चरण भाई को झूठा कहता चरण भाई को बुरा नहीं लगता, लेकिन जैसे आप हो जो झूठी बातें कर रहे हो, उसका झूठ अगर मैंने पकड़ लिया और उसे झूठा कह दिया तो मिर्ची लग गई। लंगड़े को लंगड़ा बोलने पे लंगड़ा बुरा मानता है, अंधे को अंधा बोलने पे अंधा बुरा मानता है। और किसी को अंधा कह दोगे तो वो बुरा नहीं मानेगा जो नॉर्मल होगा, लेकिन अंधे को अंधा कहोगे या लंगड़े को लंगड़ा कहोगे तो उसे बुरा लगेगा। और वहीं मैंने जब कुरान की सच्चाई बताने लगा मैं, तब आपको बुरा लग गया, मिर्ची लग गई। आपको ये वाकया मालूम है क्या हदीस, कि एक औरत उस पर हमेशा वो गंदी ओझड़ी वगैरह झाड़ू करकट वगैरह फेंक दिया करती थी ऊपर से, और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जाया करते थे और कुछ नहीं बोले। एक मरतबा नहीं फेंकी तो रुक गए, बोला आज ये औरत क्यों नहीं फेंकी? बोला वो काफ़ी बीमार है। तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखने के लिए आए और कुछ पढ़ कर फूंक कर दिए, तो फ़ौरन वो बुढ़ी अच्छी हो गई और उस दिन वो मुसलमान बन गई। आप क्या बकवास की बात करते हो यार, कुछ जानते उनते हो नहीं, खाली फालतू की बातें करते हो। शाहिद भाई कृपया बता दीजिए, छोटा सा मासूम सा सवाल है, कोई इसमें दांव पेच नहीं है भाई, प्लीज़ यार बता दीजिए कि कोई गुस्सा कब होता है? अल्लाह ताला गुस्सा हुए हैं तो कोई गुस्सा कब होता है? बताइए तो सही यार, नहीं तो हर कोई हंसेगा यार आप पे भाई, कि आप एक छोटे से मासूम से सवाल का जवाब नहीं दे पाए। लानत है यार। यार भाई मैंने कितना छोटा सा और मासूम सा सवाल किया भाई, कोई इसमें दांव पेच नहीं किया हूँ, बस सिंपल सा सवाल किया है भाई। शाहिद भाई जैसा कि आपने बोला मैं उसी का, देखिए मैंने कितनी बार बोला लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि कोई गुस्सा कब होता है। आपकी भाषा में कहूँ तो प्लीज प्लीज बता दीजिए।
कोई गुस्सा कब होता है बता दीजिए। चरण भाई ये आपके लिए है, ये आपके बारे में आपके लिए मैं बताऊंगा कि अब कभी भी शाहिद जी आपसे कुछ कहें तो पहले उनसे कहिए कि भैया ये तो क्लियर कीजिए, जो आपने कहा था कि अल्लाह गुस्सा होगा, तो कोई गुस्सा कब होता है। भाई देखिए, इससे तो आप भी जहन्नुम में चले जाओगे कि भैया आशीष ने, अल्लाह ताला फिर आएगा आपके सामने, हाँ आप क़यामत के दिन अल्लाह ताला बोलेगा शाहिद इधर आओ, आप बोलोगे हाँ या अल्लाह सुब्हानो ताला क्या हुआ, शाहिद ये आशीष क्या कह रहा है कि क्या नाम से तुमने इसको जवाब नहीं दिया। आप बोलोगे या अल्लाह ताला मैंने क्या बोला, मैंने तो बाकायदा जवाब दिया था, झूठ मूठ का ही सही, लेकिन मैंने हर एक का जवाब दिया था, कैसे भी करके इधर उधर से करके बहला के फुसला के और भ्रमित करके मैंने लेकिन किया था, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी। तब मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला मैंने तो बस एक कहा था कि इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला गुस्सा होगा, तो मैंने कहा इनसे एक मासूम सा सवाल किया था अल्लाह ताला कि कोई गुस्सा कब होता है। ये एक छोटे से मामूली से सवाल का जवाब नहीं दे पाए अल्लाह ताला, फिर अल्लाह ताला आपके पकौड़े तलेगा, आपकी भजिया तलेगा। भैया बता दीजिए कि कोई गुस्सा कब होता है, नहीं तो फिर ना मिलेंगे हो रहे हैं, ना करोगे डिंग डोंग, ना मिलेंगे शराब के नहर, ना मिलेंगे दूध के नहर, कबाब सबाब। चरण भाई ये आपके लिए है, ये आपके बारे में आपके लिए मैं बताऊंगा कि अब कभी भी शाहिद जी आपसे कुछ कहें तो पहले उनसे कहिए कि भैया ये तो क्लियर कीजिए, जो आपने कहा था कि अल्लाह गुस्सा होगा, तो कोई गुस्सा कब होता है। मुझे नई बात करना है आपसे और ना कोई मैसेज भेजना है, और प्लीज कोई मैसेज मत भेजा करो, तुमको कुछ नहीं मालूम है। हमारे कुरान में गलती निकालने वाले इंसान से हम बात भी नहीं करना चाहते। रखो, कोई मैसेज नहीं भेजना है। यही है हमारा ईमान, जो हमारी कुरान में गलती निकाल दे उससे बात ही मत करो। अरे क्या ईमान है, घंटे का ईमान है। सूरा अहज़ाब देखिए, वहाँ पे दोगलापंथी है, दोगलापंथी, कितनी बड़ी झूठ और कितना बड़ा दोगलापन किया है आपके अल्लाह ने और मोहम्मद ने। पहले तो कहा कि भैया वो किसी के बाप नहीं है, बाप तो वही होता है जिसने पैदा किया हो, अतः तुम अगर किसी को बुलाते हो तो उसके सगे बाप के नाम से बुलाया करो, ठीक है। मतलब कि वो जैद के बाप नहीं है, इस बात को उसको क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद आगे जाके बोल रहे हैं कि नबी की जो बीवियां हैं वो तो सारे मुसलमानों की माएँ हैं, और मुसलमान तुम नबी की बीवियों से शादी मत करना मोहम्मद के बाद, नबी के बाद। क्यों भैया, नबी ने तो पैदा नहीं किया, इसलिए वो किसी के बाप नहीं है और वो किसी से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन नबी की बीवियों ने भी तो पैदा नहीं किया था, तो वो क्यों माएँ बन गई, और उनसे कोई क्यों नहीं शादी कर सकता मोहम्मद के टैंटे फेस हो जाने के बाद। भाई बोल दिया ना, हमारे कुरान में गलती निकालने वाले से हम बात नहीं किया करते हैं। कोई मैसेज वैसेज नहीं भेजो, सब तुम्हारी झूठी फरमान है, सब फालतू की बकवास है। शैतान के चंगुल में तुम आ चुके हो, ऊपर से सिर्फ तुम मनुष्य है, अंदर से पूरा शैतान हो। कुरान में गलती निकालने वाले शैतान। अगर आपके अल्लाह के अंदर दम है, रत्ती भर भी दम है, चींटी के बराबर भी दम है, तो मुझे इस सवाल का जवाब दे के बता दो ना कि गुस्सा होता कौन है। समझे भाई, बता दो। अगर आप जाहिल नहीं हो, आपके अल्लाह जाहिल नहीं है, आपकी कुरान जाहिलियत से भरी नहीं है, तो एक मासूम से सवाल का जवाब दे दो ना कि आपने कहा था कि अल्लाह गुस्सा होते हैं, जबकि बात यह है कि गुस्सा व्यक्ति कब होता है, जब उसके मन का कोई काम नहीं होता या फिर उसका बस नहीं चलता किसी चीज़ पे, तब वो गुस्सा होता है। अर्थात वो हर एक चीज़, हर एक काम उसके मन से नहीं होती, या फिर वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता, तभी तो गुस्सा होता है। गुस्सा कब होता है, गुस्सा कब होता है, एक बार फिर कहूँगा, गुस्सा कब होता है, कोई बताइएगा ज़रूर। नहीं बता पाएंगे, औकात नहीं है। अब आप यही कहोगे हम बात नहीं करेंगे, हाथ दो डट, ऐसा नहीं होता, पता चल रहा है सबको।
चरण भाई जान रहे हैं आप कितने सच्चे हो। हर कीन मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, रंग रसिया हो, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। होली है। शैतान कहीं का मेरा जन्नत छीनने चला था, अच्छा हो गया तेरे चक्कर में हम नहीं आए। शैतान जो है ना, वो बोले थे ना, हाँ, इमाम बुखारी में है कि कुछ शैतान आएगा इंसान की शक्ल में जो तुम्हारा जन्नत तुमसे छीन लेगा। क्योंकि तुम जन्नत जाओगे तो उसको अफसोस होता है ना, उसको तो फटकार दिया गया ना, तो उसको तो जलन है इंसानों से, मनुष्य से। तो अब वो एक ही दिमाग लगाता है कि इसको खून और पीप कैसे पिलावे और वो बेड़ कैसे खिलवाए। तो तुम लोग जो है ना शैतान हो, शैतान बन के मेरा जन्नत मुझसे छीनना चाह रहा था। वाह रे शैतान। अरे होरी खेले रघुवीरा या पद में, होरी खेले रघुवीरा, हिल मिल जावें रोग लुगाई, हिल मिल जावें लोग लुगाई, भाई महलन में भीरा या वध में, होरी खेले रघुवीरा। होली है। हाँ आप एक बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं अगर सच कह मजाक रहा कर हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है। मैं